हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जो कि क्या है श्वसन, ठीक है, उसका हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 था पोषण, उसका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर मैंने बना के वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि जो चैप्टर नंबर 2 है उसका हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो पूछा जाता है कि श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखना है कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोग जानते हैं कि शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा एंजाइम की सहायता से, भोजन से, ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, तो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, जिसे उसे श्वसन कहते हैं, जिसे श्वसन कहते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिसटाइपिंग हो गया, जिसे श्वसन कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको अदर वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि भोजन का उपचयन कर ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, यह आप शॉर्ट में परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको अच्छा वे में अगर 2 नंबर लेना हो तो देखिए सटीक लिखिएगा तो नंबर देगा। ठीक है, ये परिभाषा यूज कीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये परिभाषा आसान भी है। क्या है कि भोजन का उपचयन कर ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग अब लिख लीजिएगा श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन 2 प्रकार के होता है। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, जिसका कि वायवीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन मीन्स अवायवीय श्वसन। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है कि ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं। तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अनऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं। तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन मीन्स अवायवीय श्वसन। और अनऑक्सी श्वसन सेम ही होता है, मतलब जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अनऑक्सी या अवायवीय, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे क्या कहते हैं, मतलब वायवीय या ऑक्सी श्वसन। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए अगला ऑप्शन ये क्या लिखा। अगला क्वेश्चन है कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास। उसके बाद आंसर है, क्वेश्चन है कि प्रश्वास किसे कहते हैं। तो सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं और सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, जब लोग सांस ले रहे हैं तो वो हो गया प्रश्वास, और सांस छोड़ रहे हैं उसे क्या होगा, तो उच्छ्वास हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रंध्र किसे कहते हैं। ठीक है, या रंध्र क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखना है कि हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे हरे पेड़ पौधे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। उस छिद्र को ही क्या कहा जाता है, स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्वास नली या ट्रेकिया क्या है। तो लिखना है कि श्वास नली 16 मिलीमीटर व्यास वाली और 11 सेंटीमीटर लंबी वाली एक पतली दीवार की बनी होती है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा कि श्वास नली मीन्स जो ट्रेकिया होती है उसका व्यास कितना होता है। कितना लिखना है कि 16 मिलीमीटर लिखना है। ठीक है, और लंबाई पूछेगा तो 11 सेंटीमीटर लिखना है। ये बात को ध्यान में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की मांसपेशी में दर्द क्यों होने लगता है। ठीक है, तो लिखना है कि जब व्यक्ति लगातार दौड़ता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन तथा पानी का अभाव होता है, जिसके कारण मांसपेशी में पायरुवेट के विघटन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल के कारण ही व्यक्तियों के मांसपेशी में क्या होता है, तो दर्द होने लगता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि मछली, मच्छर, केचुए और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो मछली का आप लोग जान ही रहे कि मछली का श्वसन अंग क्या है, तो गलफड़ा है, मीन्स इंग्लिश में कहते हैं गिल्स। और मच्छर का ट्रेकिया है, और केचुआ का क्या है, त्वचा। और मनुष्य क्या है, तो फेफड़ा है। ठीक है, तो ये सभी मछली का गलफड़ा हो गया, और मच्छर का ट्रेकिया हो गया, केचुआ का त्वचा हो गया, मनुष्य का फेफड़ा हो गया, श्वसन अंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन क्या है। तो लिखना है कि किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से शराब या अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, जो शराब या अल्कोहल जो बनाता है ना, वो किण्वन के प्रयोग से ही बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि शराब का जो निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है, तो किण्वन के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें मदद करता है ईस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा।
आगे है, ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, कि श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखना है कि श्वसन और दहन में अंतर इस प्रकार है, या निम्नलिखित अंतर है, जो भी लिखने का मन वो लिख लेना, ठीक है, लेकिन पॉइंट जो हम लिखा है वो लिखना। क्या लिखना है, लिखना है श्वसन, ठीक है। श्वसन में क्या लिखना है कि ये एक जैव रासायनिक क्रिया है, मतलब श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। दूसरा में इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, यानी पदार्थ का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। आगे लिखा कि इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, यानी श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलता है ना वो एटीपी के रूप में संचित रहता है, ठीक है। आगे है, यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होता है। श्वसन जो है ना एक नियंत्रित क्रिया है और ये कम ताप पर होता है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, दहन, ठीक है, इसी का ही पार्ट है दहन। तो दहन बोलना है कि दहन में यह एक अजैविक क्रिया है, इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है, ठीक है, उसमें एटीपी के रूप में निकल रहा था। आगे लिखा है कि यह एक अनियमित क्रिया है जो उच्च तापक्रम पर होता है, वो कम ताप पर होता था, यह उच्च तापक्रम पर हो रहा है, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा। देखिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ऐसे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट करिए। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्या है तो वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट करें। तो देखो सिंपल सी बात, श्वसन का परिभाषा लिख देना और श्वासोच्छ्वास का परिभाषा लिख देना, ठीक है। तो श्वसन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा एंजाइम की सहायता से, भोजन से, ऑक्सीकरण से, एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, जिसे श्वसन कहते हैं। श्वासोच्छ्वास सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास करते हैं, लिख लीजिएगा। चलिए आगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखना है वायवीय और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। पहला लिख देना है आपको वायवीय श्वसन। तो लिखना है कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी वायवीय श्वसन जो होता है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उसके बाद इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा मात्रा में भी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। आगे लिखा है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, ठीक है। आगे लिखा है देखो, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अभी हम बताएं कि इस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होगी। आगे है अवायवीय श्वसन। तो लिखना है कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखना है इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तीसरा में लिखना है कि अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चौथा में लिखना है कि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। और पांचवा में अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। चलिए बताइए, क्या अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो क्या लिख पाइएगा? चलिए लिख पाइएगा तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए ये था 15 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी बात अब आपको जो इसका अगला चैप्टर है उसका फिर हम नोट्स इसी तरह प्रोवाइड करवा देंगे और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर भी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी बात जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है।